अब ये 5.1 के तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा सवाल ये कह रहा है समांतर श्रेणी की जांच करना है। यानी कहने का मतलब आपको जो श्रेणी दी हुई है तो पहले तो उसको अपन को जांच करना है कि वो समांतर श्रेणी में है या नहीं। अगर समांतर श्रेणी में है तो उसका प्रथम पद और सारवंतर भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन ये चेक करेंगे ये श्रेणी है जो समांतर श्रेणी है या नहीं। तो जांच कैसे करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, इन सब का सारवंतर सबका चेक करना है, सभी का करना है। यदि सारवंतर सबका बराबर हो जाए तो अपन कह देंगे समांतर श्रेणी में है, और यदि इनका अंतर बराबर नहीं हो तो अपन कहेंगे ये श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं। चलो अपन जांच करते हैं। सबसे पहले मैं इन दोनों का अंतर ज्ञात करता हूं। तो दोनों का अंतर ज्ञात करने के लिए क्या होगा, पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटा दो। 5/2 में से कितना घटा दो, 2। अभी कैसे करेंगे, नीचे एक लिया लसक 2 और 1 का लसक 2। 2 में 2 का भाग कितनी बार गया, एक बार। 1 को 5 से किया 5 1 5। 2 में 1 का भाग कितनी बार गया, 2 बार। 2 को 2 से गुणा कर दिया, 2 2 4। 5 में से 4 गया, पीछे बचा 1/2। यानी कहने का मतलब इन दोनों का सारवंतर कितना आ गया, 1/2। अब इन दोनों का सारवंतर निकालते हैं। इन दोनों का निकालेंगे तो पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटाता है, तो 3 में से आपको घटाना है 5/2। कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। 2 और 1 का लसअप आ गया 2। 2 में 1 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 को 3 से गुणा किया, 3 दूनी 6। 2 में 2 का भाग 1 बार। 1 को 5 से गुणा किया, 5 एकम 5। ठीक है, 6 में से 5 चले गए, पीछे कितना बच गया, 1। और बट्टा में क्या है, 2। इन दोनों का भी अंतर कितना आ गया, 1/2। इसका भी 1/2, इसका। अब इसका ज्ञात करते हैं, यो नहीं अपन 2 चेक कर लेना, अपन कंफर्म करते हैं, नहीं अपन को इसका भी चेक करना पड़ेगा। चलिए इसका भी करते हैं। इन दोनों में अंतर ज्ञात करना है, तो पीछे वाले में से आगे वाला पद 7/2 में से घटाना है क्या, 3। कुछ नहीं तो बट्टा 1 लिख सकते हैं। 2 और 1 का लसअप क्या है, 2। 2 में 2 का भाग 1 बार। 1 को 7 से गुणा किया तो 7 एकम 8। 2 में 1 का भाग कितनी बार गया, 2 बार। 2 को 3 से गुणा किया, 3 दूनी 6। 7 में से 6 चले गए, पीछे बचा 1/2। इसका भी अंतर क्या है, 1/2। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया, ये श्रेणी तीनों मान समान आ रहा है, तो अपन कह सकते हैं दी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी में है। अब समांतर श्रेणी में है तो इसमें क्या पूछा, आगे वाला सवाल, यदि समांतर श्रेणी में है तो इसका सारवंतर और प्रथम पद भी ज्ञात करना है। तो आप बताइए, देखिए इसका प्रथम पद क्या होगा, अभी अपन ने 2 सवाल किए थे। इसका प्रथम पद हो गया a का मान आ गया 2, और सारवंतर क्या हो गया, d का मान, अंतर कितने का है, 1/2। ये पहला सवाल पूरा हो गया। दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है, दूसरी श्रेणी आपको दी हुई है माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2 और 200। इसका प्रथम पद क्या होगा, पहले ये पता करनी है अपन को, ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है या नहीं। सारवंतर ज्ञात करें, इसमें से अपन को ये घटाना है, तो इसमें से ये यानी पीछे वाले में से आगे वाला पद घटाना। पीछे वाला पद क्या है, माइनस का 1/2। उसमें से आपको क्या करना है, घटाना है। क्या घटाना है, आगे वाला पद। आगे वाला पद क्या लिखा हुआ, माइनस का है। माइनस का गुणा माइनस से किया तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ये प्लस का 1/2, ये माइनस का 1/2, दोनों कट गए, क्या बच गया, 0। सभी संख्या सेम है, तो इन सबका सारवंतर क्या होगा, 0 0 0। अब देखिए इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, ये श्रेणी का सारवंतर समान है, तो कहने का मतलब ये श्रेणी कैसे हुई, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2, और इसका सारवंतर पूछे तो क्या हो जाएगा, d का मान 0। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, a का मान दे दिया 0.6 और d का मान दे दिया 1. दूसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल है a² a³ और a⁴। ये श्रेणी अपन को पता करनी है, ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो देखिए इधर सबसे पहले अपन सारवंतर ज्ञात करेंगे, इसमें से ये घटाना, तो घटाओ a², पीछे वाले में से आगे वाला पद घटा रहे, तो a² में से कितना घटाना, a। इन दोनों का यदि मैं कॉमन a कॉमन है तो ये बाहर ले लूं, पीछे क्या बच जाएगा, a माइनस बच गया।
कहने का मतलब इसका सार्वंतर इन दोनों का सार्वंतर ये है, फिर इन दोनों का अपन सार्वंतर लेते हैं। a क्यूब में से पीछे वाले पद में से आगे वाले पद को घटा दो, घटाया, दोनों में a स्क्वायर, इसमें भी a स्क्वायर कॉमन ले लिया, पीछे क्या बच गया a माइनस 1। इन दोनों का सार्वंतर लो, पीछे वाले में से a4 में से क्या घटाना है, आगे वाला पद a क्यूब, वही a क्यूब दोनों में है, पीछे बच गया। क्या ये तीनों समान है क्या? a माइनस 1 मत देखो, आगे देखिए a है, a स्क्वायर सब अलग अलग है ना, तो कहने का मतलब ये श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी में नहीं है तो अपन को a और d ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए चौथा सवाल क्या कह रहे हैं? √3, √6, √9 और √12, ये अपन को पता करनी है समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो सबसे पहले अपन सार्वंतर ज्ञात करते हैं। सार्वंतर पहले इन दोनों के बीच में ज्ञात करें सार्वंतर, पीछे वाले पद में से आगे वाला पद बताओ। √6 में से कितने घटाना है? √3। 6 को क्या मैं 2 × 3 नहीं लिख सकता क्या? लिख सकता हूं, तो 6 को 6 रहना दो। ओके, या 2√3 लिख दोगे तो 2 × 3 हो गया। ये रूट दोनों पे अलग अलग कर सकते हैं ना अपन, √2 को भी लिख सकते हैं, इधर √3 भी लिख सकते हैं, और इधर क्या बन गया √3। जब रूट के अंदर दोनों संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो उसको अपन अलग अलग लिख सकते हैं, √2 और √3। √3 इसमें भी है, √3 इसमें भी, तो √3 को मैं बाहर कॉमन ले लूं, ये दोनों संख्या में है ना, इसको बाहर ले लिया, पीछे क्या बच गया √2, और इधर वाला √3 तो बाहर आ गया, तो पीछे क्या बच गया। तो कहने का मतलब इन दोनों का सार्वंतर आया ये। अब इन दोनों का सार्वंतर निकालते हैं। इन दोनों का अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, √9 में से अपन को क्या घटाना है, √6। √9 को मैं क्या, 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, और 6 को अपन क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता 2 × 3 यानी √2 और √3। 3 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता √3 × √3। √3 का गुणा √3 से करेंगे तो √3 आएगा कि नहीं आएगा, √3 इसमें भी है, √3 इसमें भी, तो √3 मैं बाहर कॉमन ले लेता हूं, पीछे क्या बच गया √3 माइनस √2। अब आप देखिए ये वाला पद और ये वाला पद देखो, √3 तो दोनों में है, अंदर क्या लिखा हुआ √2 - 1, इधर लिखा हुआ √3 - 1, दोनों अलग आ गए। जब अलग अलग आ जाए उसके बाद अपन को आगे हल करने की आवश्यकता नहीं, अपन सीधा कह देंगे ये श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ये श्रेणी कैसे हुई, समांतर श्रेणी नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखिए, सातवां सवाल क्या कह रहा है। सातवें सवाल में है 0.2, 0.22, 0.22 up to 4। इसमें भी देखिए आप सार्वंतर निकालना पड़ेगा, पीछे वाले पद में से आगे वाला पद करो, तो 0.22 में से कितने घटाना है 0.2 को, दशमलव के नीचे दशमलव रखेंगे। ठीक है, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो मैं 0 लिख दूं, 2 में से 2 चले गए 0। ठीक है, कितना आ गया 0.02, इन दोनों का अंतर आ गया 0.02। अब इन दोनों का अंतर निकालते हैं। इन दोनों का अंतर यानी पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या 0.222 में से आपको घटाना है 0.22, दशमलव के नीचे दशमलव रखा, यहाँ कुछ नहीं है 0 लिखो, 2 में से 2 गए 0, 2 में से 2 गए 0। इन दोनों का सार्वंतर आ रहा है 0.02, इन दोनों का सार्वंतर आ रहा है 0.00, दोनों अलग है तो अपन कहेंगे ये श्रेणी भी समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहना है, लास्ट अंतिम सवाल है इस प्रश्न में, 8वां सवाल देखिए, 8वां सवाल इधर कर सकते हैं। 8वां सवाल क्या कहना है, लास्ट सवाल इस प्रश्न में 5.1 का 3, 3 + √2 प्लस 3 + 2√2 प्लस 3 + 3√2। ये सवाल आपको दिया हुआ है।
इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले श्रेणी का पता करना है, ये श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं। इन दोनों का अपन क्या निकालेंगे, सार अंतर निकालो। 3 प्लस रूट 2, पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या को घटा दो। 3 में से 3, ये प्लस का 3, ये माइनस का 3 निकल गया, पीछे क्या बच गया, रूट 2। यानी इन दोनों का अंतर तो क्या आ गया, रूट 2। अब इन दोनों का सार अंतर निकाले, 3 प्लस 2 रूट 2 में से घटाना है, क्या घटाना है, 3 प्लस रूट 2। ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि आगे संख्या किसकी है, माइनस की है। ब्रैकेट नहीं लगूंगा तो ये माइनस केवल इस पे अप्लाई होगा, अपन को तो दोनों घटानी चाहिए, पूरा पद घटाना है, इसलिए मैंने इस पूरी संख्या को ब्रैकेट में दे दी। अब इधर देखिए इसको, 3 प्लस 2 रूट 2, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस क्या हो गया, हो गया। ये प्लस के 3 और ये माइनस के 3, ये कट गए। 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 चला गया, 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 चला गया, पीछे कितना रह गया, 1 रूट 2। इन दोनों का में अंतर क्या आ गया, रूट 2। इसका भी अंतर रूट 2, इसका भी अंतर रूट 2। अब इन दोनों के बीच में भी हम चेक कर लें, इसका भी अंतर कितना आ जाएगा, रूट 2 आएगा, आप करके देख लेना। इसका दोनों का भी अंतर कितना आ जाएगा, रूट 2। तो कहने का मतलब ये श्रेणी समांतर श्रेणी में होगी। इसका प्रथम पद पूछेंगे तो क्या आ जाएगा, 3, और सार अंतर पूछेंगे तो क्या आ जाएगा, a का मान 3 और सार अंतर d का मान आ गया रूट 2। ये प्रश्न आपकी 5.1 पूरी